अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका से मैं हूं खालिद हमीद और प्रोग्राम है खबरों से आगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम ज़्यादातर जनूबी एशिया से मुताल्लिक़ मौज़ूआत पर बात करते रहे हैं, लेकिन आज हमारा रुए सख़ुन है अमरीका, जहाँ इम्कान है हुकूमत के शट डाउन का। जी हाँ, शट डाउन। बहुत से हमारे देखने वालों के लिए ये लफ्ज़, ये इस्तिलाह नई होगी, इसीलिए हम आज ये बताने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका में हुकूमत शट डाउन होने का क्या मतलब होता है। तो पहले आपको ये बता दें कि अमेरिका में माली साल सितंबर में ख़त्म होता है और नया माली साल अक्टूबर से शुरू होता है, यानी 30 सितंबर को माली साल का इख्तिताम होगा। इससे कबल कांग्रेस को हुकूमत के 438 इदारों के लिए अखराजात मुख्तस करना होंगे। शट डाउन इसी सूरत में होता है जब वफाकी हुकूमत अखराजात के लिए कांग्रेस से मंजूरी हासिल न कर पाए। दूसरी जानिब कांग्रेस अखराजात के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से लिए जाने वाले कर्जों की बालाई हद का तयन भी करती है, जिस पर कुछ अरसे बाद बढ़ाना पड़ता है। आप जानते हैं कि यहाँ ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन जमात की अक्सरियत है और डेमोक्रेट्स अक़लियत में हैं। रिपब्लिकन जमात हुकूमत पर जोर दे रही है कि वो अखराजात में कमी करे। अगर कानून साज नए माली साल के आगाज से कबल अखराजात की मंजूरी नहीं देते तो ये हुकूमती इदारे मामूल के मुताबिक काम जारी नहीं रख पाएंगे और कई इदारों के मुलाजमीन बगैर तनख्वाह लाजमी रुख्सत पर भेज दिए जाएंगे। इस सूरत हाल को हुकूमत की बंदिश या शट डाउन कहा जाता है। तो अब ये देखते हैं कि अमेरिका में कारोबारी हुकूमत और आम लोगों पर इसके क्या असरात होते हैं। कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस के मुताबिक 1981 से लेकर अब तक 14 मरतबा गवर्नमेंट शट डाउन हो चुका है, जिनमें से कई बार महज 1 या 2 रोज के लिए हुआ। हालिया बरसों में तवील तरीन शट डाउन बॉर्डर सिक्योरिटी से मुताल्लिक होने वाले तनाज़े की वजह से हुआ था। दिसंबर सन 2018 में शुरू होने वाला ये शट डाउन 34 दिन तक जारी रहने के बाद जनवरी सन 2019 में खत्म हुआ था। कई मरतबा अखराजात की मंजूरी पर जारी मुज़ाकरात के दौरान सरकारी इदारों की फंडिंग की मुद्दत में तौसी कर दी जाती है ताकि हतमी मंजूरी तक इदारे अपना काम जारी रख सकें। शट डाउन की सूरत में लाखों वफाकी मुलाजमीन बगैर तनख्वाह मुलाजमत से लाजमी रुख्सत पर चले जाते हैं, जिसे फरलो कहा जाता है, और जिसके नतीजे में मुतअद्दिद सरकारी काम रुक जाते हैं। शट डाउन के बाइस मालियाती उमूर से लेकर नेशनल पार्क्स में कूड़ा उठाने तक सरकारी खिदमात मुतासिर होती हैं। एसेंशियल सर्विसेज या सहूलतें, ऐसी सहूलतें जिनका जारी रहना और अफराद जिनका काम करना हर हाल में ज़रूरी होता है, इन नागुज़ीर कामों से मुंसलिक एहलकारों को लाजमी रुख्सत पर नहीं भेजा जाता, लेकिन शट डाउन खत्म होने तक उन्हें अदायगियां नहीं की जाती। टैक्स जमा करने और डाक के महकमे जैसे इदारे अपना काम जारी रखते हैं। जो शट डाउन महज चंद दिन तक जारी रहें, उनके असरात अमलन बहुत कम होते हैं। खासतौर पर इख्तिताम में हफ्ता पर होने वाले शट डाउन रोज़मर्रा मामूलात पर ज़्यादा असरअंदाज नहीं होते, लेकिन अगर 2 हफ्ते बाद भी वफाकी मुलाजमीन को अदायगियां ना हो तो उसके नतीजे में बड़े पैमाने पर मईशत पर असर पड़ता है। मालियाती सिक्योरिटीज और सरमायाकारी के अमरीकी इदारे गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक शट डाउन के दौरान मुल्क की मजमूई पैदावार GDP बराह रास्त हर हफ्ते 8.15% कम हुई है। ताहम शट डाउन खत्म होते ही GDP में हफ्तावार इसी शरह से इजाफा भी हो जाता है। कांग्रेशनल बजट ऑफिस के मुताबिक सन 2018-19 में होने वाले शट डाउन के नतीजे में अमरीकी मईशत को $3 अरब का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा था। अब ये देखिए कि इससे निमटने के लिए क्या इक़दाम किए जाते हैं। हर वफाकी इदारा और महकमा शट डाउन की सूरत में पेशगी मनसूबाबंदी करता है, जिसमें इस बात का तयन किया जाता है कि मुलाजमीन को अदायगियों के बगैर भी काम जारी रखना होगा। माली साल सन 2018-19 के दौरान वफाकी हुकूमत के 22 लाख मुलाजमीन में से 8 लाख को शट डाउन की वजह से
आर्जी तौर पर फरलू किया गया था। व्हाइट हाउस के बजट ऑफिस ने ताहाल इस साल मुमकिना तौर पर मुतासिर होने वालों की तादाद बयान नहीं की है। शटडाउन की सूरत में आमतौर पर फ़ज़ाई सफ़र मुतासिर नहीं होता, ताहम आखिरी बार सन 2018 में होने वाले शटडाउन में ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इंतबाह जारी किया था कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी में स्क्रीनिंग करने वालों की जानिब से बीमारी की दरखास्तों की शरह में इजाफा हो सकता है। ये भी वाज़ेह नहीं है कि अमेरिका की वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम 63 नेशनल पार्क्स खुले रहेंगे या नहीं। सन 2013 में ओबामा हुकूमत के दौरान होने वाले शटडाउन के बाइस सिक्योरिटी खदशात की वजह से पार्क्स बंद हो गए थे, जिसके बाइस उन्हें $50 करोड़ का नुकसान हुआ था। सदर ट्रंप के दौर में सन 2018-19 के शटडाउन में नेशनल पार्क्स खुले रखे गए थे, ताहम उनमें बैतुल खला, इंफॉर्मेशन डेस्क और कचरा ठिकाने लगाने के काम को बंद रखा गया था। इसी दौरान न्यूयॉर्क और यूटा की रियासतों ने नेशनल पार्क्स में तमाम सहूलतों को जारी रखने का इंतजाम किया था। इंटरनल रेवेन्यू सर्विस ने पिछली बार होने वाले शटडाउन में अपने 90% अमले को काम से रोक दिया था, ताहम हालिया कंटीजेंसी प्लान में सर्विस ने तमाम अमले को नागुज़ीर करार दिया है। फौज के तमाम एहलकार काम जारी रखेंगे, ताहम पेंटागन में काम करने वाले 4,29,000 सिविलियन एहलकार शटडाउन की सूरत में लाजमी रुख्सत पर चले जाएंगे। शटडाउन और कर्जों की बालाई हद क्या होती है? अगर कांग्रेस कर्जों की बालाई हद में इजाफे की मंजूरी न दे तो अमेरिका का महकमा खजाना कर्जों की अदायगी नहीं कर पाता। गवर्नमेंट पर शटडाउन के मुकाबले में कर्जों की बालाई हद बढ़ाने की अदम मंजूरी ज़्यादा गहरे इक़्तिसादी असरात मुरतब करती है। बाज़ मरतबा कांग्रेस कर्जों की बालाई हद में बाआसानी इजाफा कर देती है, लेकिन कई बार इसमें इजाफे के लिए आखिरी लम्हे तक बहस व मुबाहिसा किया जाता है। रवां बरस जून में बाइडन हुकूमत को ऐवान नुमाइंदगान से कर्जों की बालाई हद बढ़ाने की मंजूरी लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा था। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि शटडाउन क्या होता है और इसके अमरीकी मईशत पर क्या असरात पड़ते हैं, और जब अमरीकी मईशत मुतासिर होती है तो दुनिया भर के कारोबार पर इसका क्या असर पड़ता है। जब तक ये प्रोग्राम आप तक पहुंचेगा, सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी होगी कि शटडाउन हो रहा है या नहीं। अगर होता है तो कितने दिन चलता है। तो जनाब, ये हालात हैं दुनिया की सबसे बड़ी मईशत, सबसे बड़ी ताकत के। किस नतीजे पर पहुंचे आप बताइएगा, इंतज़ार रहेगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।